Jai Hind everyone, my name is Shivam and I welcome you all to Mission Possible, the one-stop solution for defense. Today I am going to explain the SSB 5 days procedure in brief because I have got a lot of requests from many candidates for making SSB 5 days procedure videos. Today I am going to explain in a very brief manner. तो हम अभी बात करेंगे कि SSB 5 days procedure की कि हमारा जो SSB 5 days प्रोसीजर में होता क्या है। जो लोग फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी तक SSB अटेंड नहीं करी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत ही मददगार होगा उनके लिए। तो आइए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको सेना में अधिकारी बनना है तो आपको SSB सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा रिकमेंड होना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको SSB में अपीयर होना पड़ेगा। और SSB के द्वारा जब आप रिकमेंड होते हो और मेरिट में जब जगह बनाते हो तो फाइनली आप अकेडमी ज्वाइन करते हो। इसी के लिए, इसी SSB के लिए जो लोग नए हैं, जिनको बहुत सारे लोग जो रिटन के प्रिपेयर करते हैं, जिनको SSB के बारे में नॉलेज नहीं है, उन्हीं के लिए वीडियोस में बता रहा हूं। तो आपको जैसे पता है कि हमारे जो आर्म फोर्सेस में अगर आपको ऑफिसर बनना है तो बहुत सारी एंट्रीज होती है, लाइक NDA, CDS, AFCAT, जो रिटन वाली एंट्री होती है। कुछ डायरेक्ट एंट्रीज कॉल होती है जो आपके परसेंटेज पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है या आपके एक शॉर्ट इंटरव्यू के द्वारा आपके US एंड यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होता है, वहां इंटरव्यू देके आप सिलेक्ट होते हो, शॉर्टलिस्ट होते हो और आप SSB में अपीयर होते हो। कुछ दूसरा जो होता है वो आपको रिटन क्लियर करने के बाद होता है। तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं और आपको वन बाय वन सारे SSB प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। जैसे ही आप NDA, CDS या AFCAT में आप अपीयर होते हो, रिटन के रिजल्ट आने के बाद जब NDA या CDS के रिजल्ट आ जाता है तो आप सबसे पहले क्या होता है, आपको बोला जाता है विदिन 2 वीक्स के अंदर आपको जाके इंडियन आर्मी के रिक्रूटिंग जो वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in पे जाके अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। जब आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लेते हो, उसके 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आपको SSB डेट्स और सेंटर अलॉट कर दिए जाते हैं ताकि आप उस डेट पर जाके SSB अटेंड कर सकें। ये सब सारा चीज होता है आपको जब शुरू से जब आप करते हो, देन आपका जो डेट आ जाता है और आपके सारे इंस्ट्रक्शंस आपके मेल पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि आपको पता हो जाए कि आपको इस डेट को जाना है और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, आपको सबको लेकर जाना है और रिपोर्ट करना है। जब आपका रिपोर्टिंग डे होता है तो आप रिपोर्टिंग करते हो। 2 रिपोर्टिंग जो होती है SSB में वो 2 टाइम में होती है। अगर आपकी मॉर्निंग रिपोर्टिंग है या आफ्टरनून में रिपोर्टिंग होती है। अगर मॉर्निंग रिपोर्टिंग है तो आपकी SSB उसी दिन कर लिया जाता है। अगर आफ्टरनून रिपोर्टिंग है तो आपका SSB नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है। तो ये दोनों जनरली NDA, CDS की जो एंट्री होती है उसमें आपको आफ्टरनून में ही आपकी रिपोर्टिंग होती है। और जैसे डायरेक्ट एंट्रीज जो होते हैं, TES होते हैं, जो SSC टेक है, TGC वगैरह है, इनकी जो डायरेक्ट एंट्री कॉल होती है, NCC स्पेशल एंट्री जो होती है, उसमें आपको मॉर्निंग में बुलाया जाता है और आपकी SSB उसी दिन हो जाती है। तो सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग करना होता है। रिपोर्टिंग करने के लिए जब आप जाते हो तो आपको रेलवे स्टेशन पे, हर रेलवे स्टेशन पर एक MCO होता है, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस, जहां पर आके आपको वेटिंग लॉन्च जो होता है, वेटिंग उनका जो एरिया होता है, वहां जाके आपको MCO में रिपोर्ट करना होता है। वहां पर सिलेक्शन सेंटर के जो है बंदे आते हैं और आपको वहां से एस्कॉर्ट करके अपने बस में लेकर जाते हैं। अगर आप चाहे MCO में रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन सेंटर पे भी चले जा सकते हैं अपने सेल्फ अरेंजमेंट के द्वारा और आप वहां भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जो आपकी जो मेंशन टाइम है उस टाइम में जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्टिंग के बाद जैसे ही आप सिलेक्शन सेंटर पहुंचते हो तो सबसे पहले आपका जब रिपोर्टिंग होता है, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड आपका देखा जाता है। जो SSB कॉल का जो होता है उसमें देखा जाता है कितने लोगों ने रिपोर्ट किया है SSB के लिए। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है उस सबको देखा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आप जाते हो, आप हॉल में जाते हो, आपको ब्रीफ किया जाता है SSB के बारे में। आपको बताया जाता है कि टेस्ट 5 डेज क्या होने वाले हैं, उसकी ब्रीफिंग होती है उस दिन इवनिंग में एक ऑफिसर्स के द्वारा। वो ऑफिसर्स कोई भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, GTO या इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जनरली साइकोलॉजिस्ट या GTO होते हैं, जो आपको आके ब्रीफ करते हैं और टास्क के बारे में बताते हैं। उस दिन आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। चेस्ट नंबर अलॉट हो जाने के बाद आप नेक्स्ट डे से आपका टेस्ट स्टार्ट होता है। उस दिन आपके रहने की, एकोमोडेशन की, फूड की सारी अरेंजमेंट सिलेक्शन सेंटर में ही होती है। आपको वहीं पे आपको रूम अलॉट कर दिया जाता है जहां पे आप रुकते हो और आपका अरेंजमेंट कर दिया जाता है। आपका जो स्टेज 1 और स्टेज 2,
एसएसबी में आपको भी पता है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 होता है, तो आपका नेक्स्ट डे से स्टेज 1 टेस्ट स्टार्ट होता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि स्टेज 1 में क्या होता है, OIR टेस्ट होता है और पीपीडीटी होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। तो सबसे पहला आपका जो मॉर्निंग स्टार्ट होता है वो आपका पीपीडीटी से स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो OIR टेस्ट होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं, 50 क्वेश्चंस वर्बल के होते हैं और 15 नॉन वर्बल के होते हैं, जो कि रीजनिंग का एक पार्ट होता है। और वो आपको 30 मिनट्स टाइम ईच 50 क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए 30 मिनट्स दिए जाते हैं वर्बल के लिए, और नॉन वर्बल के 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं, और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आपको ये करना होता है। आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस टेस्ट के जस्ट खत्म होने के बाद आपका जो नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट होता है, जिसका नाम होता है, कुछ इसमें ब्रेक मिलता है, उसके बाद से आपका पीपीडीटी स्टार्ट हो जाता है, जो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है जो कि 30 सेकंड्स तक स्क्रीन पे रहती है। उस पिक्चर को आपको परसीव करना होता है, आप ऑब्जर्व करते हैं, आप देखते हैं कितने कैरेक्टर हैं इसमें, क्या बैकग्राउंड है, और कितने कैरेक्टर्स को आपने ऑब्जर्व किया। उसके बाद आपको एक शीट मिली होती है, A4 शीट रहती है, उसमें आपको वो मेंशन करना होता है। उसके बाद 1 मिनट आपको डिटेल्स फिल करने के लिए होता है, जो कि आपको शीट दिख रहा होगा स्क्रीन पर। उसमें आपको डिटेल फिल करने के लिए 1 मिनट दिया जाता है। 30 सेकेंड्स के लिए आपको पिक्चर ऑब्जर्व करते हो, 1 मिनट डिटेल फिल करते हो, और 4 मिनट में आपको एक स्टोरी राइट डाउन करनी होती है, एक स्टोरी लिखनी होती है। जो भी आपने कैरेक्टर्स परसीव किया है, जो भी ऑब्जर्व किया है, उस पर एक आपको स्टोरी राइट डाउन करनी होती है। जैसे ही आप 4 मिनट आपके पूरे हो जाते हैं, आपकी शीट ले लिए जाते हैं, और आपका उसी के क्रम में एक नया टेस्ट स्टार्ट होता है, जिसका नाम है ग्रुप डिस्कशन टेस्ट जो होता है। सबसे पहले नरेशन फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन। तो आपको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें मिनिमम जो होते हैं 15 से 20 स्टूडेंट्स होते हैं। अगर बहुत ही कम रिपोर्टिंग अगर कम है, आपकी स्ट्रेंथ कम है, अगर किसी भी रिपोर्टिंग में गए हैं, तो वहां पे आपको 10-12 का तो मिनिमम ग्रुप रहता है। वैसे जो रिपोर्टिंग ज्यादा होती है तो वहां 20-20 के भी ग्रुप होते हैं। आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो भी आपने स्टोरी लिखा है पीपीडीटी में, वो शीट आपको ले लिया जाता है। आप तब तक अपने पास रखते हैं, जब आप ग्रुप डिस्कशन वाले रूम में चले जाते हैं, जहां पे आपका ग्रुप डिस्कशन होने वाला होता है, वहां पे आपकी शीट जमा कर ली जाती है। उसके बाद 1 बाय 1 आपका नरेशन स्टार्ट होता है। जैसे भी चेस्ट नंबर आपको बैठाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका नरेशन स्टार्ट होता है। आप अपने स्टोरी को नरेट करते हो। हर स्टोरी को नरेट करने के लिए आपको 1 मिनट टाइम दिया जाता है। जनरली ऐसा कहा जाता है 1 मिनट ही का ही टाइम रहता है, वैसे कोई टाइम मेंशन नहीं होता है। आपको स्टोरी अपनी नरेट करनी होती है, लेकिन जो स्टोरी को नरेट करने का जो टाइम होता है वो 1 मिनट के अंदर आपको कर लेना होता है स्टोरी को नरेशन। स्टोरी जब सारे लोग नरेशन कंप्लीट कर देते हैं, तब आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है, जहां पर आपको एक कंसेंसस पे पहुंचना, एक कॉमन स्टोरी बनानी होती है वहां पे, और कॉमन स्टोरी को कोई भी एक ग्रुप मेंबर नरेट करता है। तो फाइनली आपका जो जीडी का पर्पस होता है वो कॉमन स्टोरी बनाना होता है। तो ये आपके स्टेज 1 का टेस्ट होता है, जिसमें आपको सबसे पहले आपका OIR टेस्ट होता है, देन आपका पीपीडीटी में आप पिक्चर परसीव करते हो, उस पर एक स्टोरी लिखते हो, देन नरेशन करते हो, और देन जीडी में पार्टिसिपेट करते हो। जीडी हो जाने के बाद फिर आपको वेट करने के लिए बोला जाता है। उस दौरान आप उस दिन आप लंच कर सकते हो, या जो टाइम में है, ब्रेकफास्ट के टाइम में या लंच के टाइम में, जो भी आपको है कर लो। तब तक आप रिजल्ट के लिए वेट करते हो, फिर आपको रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। जो भी लोग स्क्रीनिंग हो जाते हैं, जो लोग उसमें स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं, उनको फिर से न्यू चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। जो लोग स्क्रीन आउट हो जाते हैं, उनको वहां के बस के द्वारा फिर स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया जाता है, या आप सेल्फ अरेंजमेंट के साथ भी जा सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं होता है। जैसे न्यू चेस्टर अलॉट हो जाता है, उसी दिन आपको न्यू चेस्टर अलॉट के साथ आपको एक PIQ फॉर्म फिल करना होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर का एक फॉर्म फिल करना होता है, जो कि 3 कॉपी में होता है। उस तीनों को आपको फिल करना होता है, आपके सारे इंफॉर्मेशन होते हैं उसमें। और क्योंकि नेक्स्ट डे जब स्टेज 2 में उसकी जरूरत होती है, जहां पे एक साइकोलॉजिस्ट के पास रहता है, एक GTO के पास और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास होता है। नेक्स्ट डे से आपका जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टार्ट होता है, जो डे सेकंड जो हम बोलते हैं। फर्स्ट डे आपका ये पीपीडीटी OIR टेस्ट हो गया। सेकंड डे जब स्टेज 1 आप क्लियर कर लेते हो, तो स्टेज 2 से जो स्टार्ट होता है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टार्ट होता है, और वो SSB का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो आपका डे सेकंड में स्टार्ट होता है।
डे सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बीच में ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। आपके चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग वो जिस तरह से या रैंडम ऑर्डर में भी बुला लिया जाता है। ये दो सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इसी बीच में आपके तीनों दिन के अंदर आपका इंटरव्यू कर लिया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस दिन होता है। आपका सेकंड डे क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपको पता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में 4 टेस्ट होते हैं। जिसमें टीएटी होता है, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसमें आपको 12 स्टोरी लिखनी होती है, जिसमें 11 स्टोरी नॉर्मल होती है, एक स्टोरी ब्लैंक होती है। फिर जैसा पीपीडीटी में आपको पिक्चर दिखाया गया था, सेम पिक्चर्स होता है। पीपीडीटी में ज्यादा पिक्चर हेजी होता है, यहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी रहती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये भी पिक्चर हेजी ही होता है, जिसमें 11 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, जिसको आपको 4 मिनट एक पिक्चर्स के लिए दिए जाते हैं आपको स्टोरी लिखने के लिए। और ये बहुत ही एग्जॉस्टिव टेस्ट होता है क्योंकि आपको इसमें ब्रेक नहीं मिलता। और जो 12th स्टोरी होती है वो एक ब्लैंक स्टोरी होती है, जहां पे आपको एक अपने मन से कुछ भी आप स्टोरी वहां पे लिख सकते हैं, जो कि ब्लैंक है, तो उसमें कुछ आपको सोचना नहीं है, आपको जो मन में आए वो आप वहां पे लिख सकते हैं। सेकंड टेस्ट जो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, वो होता है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें आपको 60 वर्ड्स आपको डिस्प्ले किए जाते हैं, जिसके लिए आपको 15 सेकेंड्स का टाइम अलॉट किया जाता है। फिर आप 15 सेकेंड्स के अंदर आपको स्क्रीन पे आते रहते हैं और वो आपको फिर से वहां पे वर्ड का फॉर्मेशन करना होता है। ये आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बाद आपके आता है SRT, आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें 60 SRT के लिए एक बुकलेट आपको दी जाती है, जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए आपको 30 मिनट्स अलॉट किए जाते हैं। जैसे ही आप SRT कंप्लीट कर, तो कोई जरूरी नहीं कि आपको 60 के 60 SRT करने, आप जितना भी SRT करना चाहते हो, आप जितना SRT कर सकते हो, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। आप फ्री हो, जितना भी SRT आपको टाइम, उतने टाइम में आप जितने भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें, उससे आपकी स्पीड ऑफ डिसीजन दिखती है कि आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हो और आपकी स्पीड भी, राइटिंग स्किल भी सही है, ताकि आपने उसको लिख लिया। इसके बाद से आपका जो आता है, जो फोर्थ एंड लास्ट टेस्ट जो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, वो होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें आपके पेरेंट्स का ओपिनियन आपके बारे में क्या है, आपके टीचर्स का ओपिनियन क्या है, आपके फ्रेंड्स का ओपिनियन क्या है आपके बारे में, आपके टीचर्स, और अगर आप कहीं सर्विस में हो तो वहां पे सुपीरियर्स या सीनियर्स के ओपिनियन क्या है आपके बारे में। आपका सेल्फ ओपिनियन पूछा जाता है। और एक जो होता है वो क्या क्वालिटीज, व्हाट क्वालिटीज वुड यू लाइक टू डेवलप और इनकलकेट इन नियर फ्यूचर, में आप कौन सी क्वालिटी अपने डेवलप करना चाहते हो या इनकलकेट करना चाहते हो। ये SD में पूरा टेस्ट होता है। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट में 4 टेस्ट होता है, बहुत ही एग्जॉस्टिव टेस्ट होता है, इसमें ब्रेक नहीं मिलता है, आपको पूरे टेस्ट को एक वन शॉट में कंप्लीट करना होता है। इसके जैसे डे सेकंड का टेस्ट आपका खत्म हो जाता है। अगर आपके इंटरव्यू उस दिन है तो आपका इंटरव्यू होगा, नहीं तो आपको फिर उस दिन के बाद आपका टेस्ट खत्म हो जाता है। फिर थर्ड डे से जो स्टार्ट होता है, GTO 1 स्टार्ट होता है, दूसरा GTO 2 होता है। GTO 1 में आपका सबसे जो पहला टेस्ट होता है वो ग्रुप डिस्कशन होता है, GD का होता है, जिसमें एक कंपल्सरी GD होती है, एक ऑप्शनल होता है, जिसमें आपको 2 GD दिया जाता है, 2 टॉपिक दिया जाता है, जिसमें से आप एक पहला जो टॉपिक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप ग्रुप से कम्युनिकेट करके एक म्यूचुअल टॉपिक, कोई भी जो कॉमन टॉपिक आप एक चूज करोगे और उस टॉपिक पर आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। दूसरा जो होता है वो कंपल्सरी टॉपिक होता है, उसमें आपको चूज करने के लिए ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। जनरली एक जो टॉपिक होता है वो सोशल से रिलेटेड होता है और एक जो टॉपिक होता है वो आपका नॉर्मल टॉपिक होता है, जैसे करंट इवेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो इस तरह के 2 टॉपिक्स आपके आते हैं जिसमें आपको GD करने होते हैं। 2 GD करना होता है, वहां से आपका GTO टेस्ट स्टार्ट होता है। और GTO टेस्ट में GD की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है, यहीं से आपका रियल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है GTO का। जैसे ही GD कंप्लीट होता है, इसके बाद जो दूसरा टेस्ट आता है वो GPE और MPE होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं, जिसमें आपको एक सिचुएशन दिया जाता है, एक मॉडल के द्वारा दिखाया जाता है और आपको बताया जाता है कि आप इसमें प्लान बताइए अपना। आप एक कॉमन कंसेंसस पे आप पहुंच के कॉमन प्लान बताना होता है कि आप इसको कैसे आप जाओगे, आप क्या करोगे, ये चीजें उसमें आपको लिखनी होती है। आपके प्लान को अपने शीट पर लिखना भी होता है, अपना इंडिविजुअल प्लान भी लिखना होता है और एक कॉमन प्लान बताना होता है, जो कि ग्रुप में आप डिस्कस करके कॉमन प्लान को, एक म्यूचुअल प्लान को आप बताते हो और कोई भी एक उसमें से आप एक को चूज करते हो जो उस प्लान को नरेट करते हैं GTO के सामने। ये आपका टेस्ट होता है। जो GTO के 2 पहले 2 टेस्ट होते हैं वो GD होता है और GPE होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज
और मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज होता है। इस टेस्ट के बाद जो है तीसरा टेस्ट जो आता है इस कड़ी में वो होता है पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपको एक ग्रुप जो होता है जो 10 या 12 पीपल के जो ग्रुप होता है वो आपको एक ग्रुप में इस टास्क को परफॉर्म करना होता है जिसका नाम होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कुछ हेल्पिंग मटेरियल के से आप उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना होता है, ये इस टास्क में होता है जहाँ पे आपको परफॉर्म करना होता है। पीजीटी के बाद दूसरा जो टास्क आता है वो एचजीटी होता है जिसको हाफ ग्रुप टास्क होता है। इट इज सेम एज पीजीटी, पीजीटी के जैसा ही होता है, बट जो होता है इसमें ग्रुप को हाफ कर दिया जाता है। जो आप पहले एक ग्रुप में काम कर रहे थे 10 से 12 लोग, वो अब हाफ ग्रुप में काम करेंगे, 5 से 6 लोग एक ग्रुप में, 5 से 6 लोग एक ग्रुप में, ताकि आप बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन का आपको मौका मिले। तो ये एचजीटी होता है जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के जस्ट बात होता है। तीसरा टेस्ट आपका आता है इसी में, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस होता है, एक GOR कहते हैं जिसे हम, या स्नेक रेस भी कहते हैं, जिसमें आपको ग्रुप के साथ कंपीट करना होता है, एक दूसरे ग्रुप के साथ कंपीट करना होता है और ग्रुप को एक टीम के जैसा खेलना होता है ताकि आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सके और जीत सके। तो ये ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में बेसिकली आपके स्टेमिना को देखा जाता है और ग्रुप में आप कैसे बिहेवियर करते हैं, आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को देखा जाता है, कैसे आप टीम भावना है कि नहीं आप में, किस तरह से करते हो टास्क को, तो वो और आपके स्टेमिना, ऑब्वियसली अगर आपके स्टेमिना सही है तो आप इस टास्क में बहुत ही ज्यादा परफॉर्म करोगे और बहुत ही अच्छा ग्रुप में आपका बिहेवियर भी बेटर होगा, आप बहुत लोगों को कोऑपरेट करोगे। एक ग्रुप और ग्रुप के साथ कंपटीशन होता है, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, बहुत ही फन टास्क होता है, बहुत ही मजा आता है इसमें। इसके बाद जो आता है हमारा इसी में IOR होता है जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल रेस होता है। जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होता है वो आपको खुद के खुद करने होते हैं, इसमें आपको अकेले दिया जाता है, जिसमें आपको 3 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं जिसमें आपको परफॉर्म करने होते हैं। इसमें आपको मार्क्स अलॉट किया जाता है, आपको मार्क्स दिया जाता है। इसमें जितना भी टास्क आप उसको चाहे तो दोबारा भी परफॉर्म कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप में कितनी एनर्जी है, आप कितने स्टेमिना है। तो ये एक मार्क्स अलॉट किया जाता है इस इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में कि आप जितने भी ऑब्स्टेकल करोगे उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। तो एक इंडिविजुअली होता है जहां पे आपको इंडिविजुअली देखा जाता है कि आप कितना एनर्जेटिक, कितने स्टेमिना वाले हैं आप। तो ये यहाँ पे आपके स्टेमिना चेक किया जाता है। इस टेस्ट के बाद जो है ये फर्स्ट डे का जो डे 3 का टेस्ट होता है, इस टेस्ट के बाद जो होता है उस दिन का टेस्ट खत्म हो जाता है। कभी कभी लेक्चरेट भी उसी दिन ले लिया जाता है, कभी कभी नहीं लिया जाता है, नेक्स्ट डे कर दिया जाता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपका GOR उस दिन ले लिया जाए, GOR को नेक्स्ट डे भी ले सकते हैं, IOR को भी नेक्स्ट डे, 4th डे जो GTO का 2nd डे होता है उसमें भी लिया जा सकता है, लेकिन जनरली इसमें कोई वो फिक्स रूल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट डे जब GTO 2nd डे जब आता है, वैसे आपका 4th डे जो होता है उस दिन आपका होता है लेक्चरेट का सेशन आता है, जिसमें आपको 3 मिनट्स के टाइम अलॉट किए जाते हैं और एक प्लकार्ड होता है। प्लकार्ड से आपको 3 से 4 से 5 टॉपिक दिए होते हैं, उसमें से एक टॉपिक आपको चूज करना होता है और उस टॉपिक पर 3 मिनट्स तक आपको एक लेक्चर देना होता है और वो आप वहां पे फ्री रहते हो अपने लेक्चर देने के लिए। तो अगर आपको अच्छी नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, वही टॉपिक को पिक करिए और आप उसको जाके वहां पे 3 मिनट्स का आपको लेक्चर देना होता है, जो कि आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप 3 मिनट्स का लेक्चर दे सकते हो। उसी दिन 2nd डे GTO में आपका कमांड टास्क होता है, जिसमें आपको कमांडर बनाया जाता है उस दिन के लिए और आपको सबऑर्डिनेट्स को दिया जाता है, जिसको सबऑर्डिनेट्स को, ताकि उस सबऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप ऑब्स्टेकल को पार करो, क्रॉस करना होता है। तो ये आपका टास्क होता है जनरली कमांड टास्क। कमांड टास्क बहुत ही फन टास्क होता है, आप कमांडर बने होते हो और सबऑर्डिनेट्स रहते हैं उसमें, तो आपको परफॉर्म करना होता है, बहुत ही अच्छा टास्क होता है। तो कमांड टास्क ये डे 2nd में होता है। फिर आता है आपका फाइनल ग्रुप टास्क। इट इज सेम एज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, लेकिन इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क से ज्यादा होता है। ये फाइनल ग्रुप टास्क होता है GTO का फाइनल, जैसे आपको नाम से ही क्लियर है कि फाइनल ग्रुप टास्क है, तो इसमें फाइनल की तरह ही आपको परफॉर्म करना होता है। तो ये टोटल जो टेस्ट होते हैं वो GTO के टेस्ट होते हैं। जैसे ही आपका 4th डे खत्म हो जाता है, चाहे आपका इंटरव्यू 2nd डे से स्टार्ट हो जाता है, 3rd डे 4th डे, इस बीच में आपका इंटरव्यू हो गया रहता है। 5th डे जब पूरे टास्क आपने कर लिया है, 5th डे आपका बोर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस के पहले आपको मॉर्निंग में ब्रीफिंग की जाती है, उसके बाद से आपको बताया जाता है कि आपको जाके वहां पे इसको टास्क को करना है, आपको ब्रीफ किया जाता है और आपको बोर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस में जाना होता है। जैसे जैसे आपका टर्न आता है आप बोर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस में जाते हो, जहां पर
आपको एक 15 से 20 ऑफिसर्स रहते हैं जहाँ पे बोर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहाँ पे आपसे बात करते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं, और वो आप बोल सकते हो लास्ट इंटरेक्शन होता है उस एसएसबी बोर्ड का उस ऑफिसर्स के द्वारा आपसे बात करते हैं। तो ये चीजें पूरा एक टेस्ट होता है जहाँ पे आपको बोर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस भी आपका हो गया। कॉन्फ्रेंस के बाद से आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, जिसमें जो लोग रेकमेंड होते हैं उनका चेस्ट नंबर न्यू फिर से अलॉट कर दिया जाता है, उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रोक लिया जाता है। जो लोग कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, जो लोग सेलेक्ट नहीं होते, उनको फिर से सिलेक्शन सेंटर के बस से आपको स्टेशन भेज दिया जाता है, या सेल्फ अरेंजमेंट से भी आप जा सकते हो। तो जो लोग रुक जाते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर आप आर्मी के लिए होते हो तो आप जिस सिलेक्शन सेंटर पे वहीं पे आपका मेडिकल के लिए रोक लिया जाता है। अगर आप एयरफोर्स के लिए हो तो दिल्ली या बेंगलुरु में आपको ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। आपको बाद में भी टाइम दिया जाता है, या उसी दिन आपको नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है, जैसे आपको टाइम बता दिया जाता है। ये मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद अगर आप मेडिकली फाइनली क्लियर कर लेते हो तो फिर आपका मेरिट लिस्ट आता है, और अगर आप मेरिट लिस्ट में इफ यू मेक इनटू द मेरिट लिस्ट, अगर आप मेरिट लिस्ट में जगह बना लेते हो तो फाइनली आपको एकेडमी जाने के लिए कॉल आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसएसबी 5 डेज प्रोसीजर। जो मैंने आपको जितना भी बताया बहुत ही ब्रीफ मैनर में समझाया है, एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी एसएसबी से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। एसएसबी मिशन पॉसिबल एक एसएसबी डेडिकेटेड चैनल है जहां पे आपको मुझे एसएसबी के बारे में गाइड करना, एसएसबी के बारे में अवेयर करना है, ताकि आप अपने मंजिल को पा सकें। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप जरूर बताएं मुझे। और मैं आपको एक सरप्राइज के बारे में बताने जा रहा था कि रिपब्लिक डे के अवसर पर मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं, और वो सरप्राइज क्या होगा वो आपको उसी दिन पता हो जाएगा। तो अगर आप भी एक्साइटेड हैं उस सरप्राइज के लिए तो जरूर बताइए। मैं आता हूं और रिपब्लिक डे के दिन मैं आपको वो सरप्राइज देने वाला हूं, और आई होपफुल कि आप बहुत ही पसंद करेंगे उसे, और आप उस सरप्राइज से काफी बेनिफिट होगा आपको। तो आप तैयार हो जाइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में एक नए टॉपिक के साथ, और आपका सरप्राइज लेकर आ रहा हूं। टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद।